अरे बच्चों, क्या आप इंडिया के टॉप एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो बच्चों, अगर आप इंडिया के टॉप एनआईटीज में टॉप ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेईई मेन 2025 में कम से कम आपका 99 परसेंटाइल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट दे रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कम से कम आपको कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपका 99 परसेंटाइल आ जाए। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स जो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आखिर अगर हमें मैथमेटिक्स में 99% लाना है, परसेंटाइल लाना है, तो हमें कौन कौन से चैप्टर्स को विशेष तौर पे 10 दिन में कवर करना चाहिए। क्योंकि अभी अब आपके पास जो है 10 डेज ही बचा है, तो 10 डेज में ही आपको उन सारे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक को कवर कर लेना है ताकि कम से कम बच्चों आपका 99 परसेंटाइल आ जाए और आपका एडमिशन जो इंडिया के टॉप एनआईटीज में हो जाए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जो अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चों अपियर हो रहे हैं, है ना, तो अगर इन बच्चों को 99 परसेंटाइल अगर बच्चों लेके आना है, तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो कम से कम बच्चों आपको यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन जो सॉल्व करना पड़ेगा। और ख़ास बात क्या है कि केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से कवर कर लेते हैं बच्चों, तो आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है कवर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कम से कम कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमारा अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल बन जाए बच्चों, है ना। तो कम से कम यहाँ पे बच्चों आपको जो है 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो लगभग आपका जो बच्चों 60 नंबर के आसपास आ जाता है। और अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो समझ जाइए कि आपका 80 प्लस यहाँ पे मार्क्स जो बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आता है मैथ का कि मैथ पे कितने क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अगर जनवरी का जो सेशन था बच्चों, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 40 प्लस यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो आपका जो है लगभग 99 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टीज पे। तो कम से कम आपको जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो मैथमेटिक्स में कम से कम आपको बच्चों अगर 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो 10 क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सवाल उठता है कि हमारे पास तो भैया 10 डेज ही हैं। अब 10 डेज में हम कैसे यहाँ पे 99 परसेंटाइल तक मैथमेटिक्स में पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए हम आपको वो सारे चैप्टर्स बताते हैं जिनके हेल्प से आप जो बच्चों 10 दिन में 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। तो आखिर वो कौन कौन से चैप्टर हैं, है ना, तो उस पर अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स में मेनली हमने यहाँ पे 5 चैप्टर्स को फाइंड आउट करा है। तो ये 5 चैप्टर ही बच्चों आपको यहाँ पे अगर कर लेते हैं 10 दिन में तो डेफिनेटली आप 40 प्लस मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे और आपका मैथमेटिक्स में जो परसेंटाइल होगा वो 99 के आसपास होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो वेक्टर एंड 3D। अगर हम वेक्टर एंड 3D को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से बच्चों आपका जो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपका पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा काफ़ी इजी चैप्टर है, वेक्टर भी आपका इजी है क्योंकि आप ऑलरेडी आप फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं और मैथमेटिक्स में भी पढ़ रहे हैं, तो डबल बेनिफिट है। आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ रखा है और आप 12th में यहाँ पे मैथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो आराम से आपका यहाँ पे बच्चों 2 क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, आपका टारगेट कितना बच्चों यहाँ पे मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन कम से कम। अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो 40 प्लस आपका बच्चों आ जाता है। और ये 40 प्लस जो है हाईएस्ट रहा था जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, तो अप्रैल अटेम्प्ट में भी वही ट्रेंड रहने वाला है। देखिए अगर थर्ड बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो यहाँ आप सीक्वेंस एंड सीरीज को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाएगा। फिर कॉनिक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर बाइनोमियल थ्योरम से बच्चों आपका 3 क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन ही लेके चलें वेक्टर एंड 3D से, तो 3 2 5 5 3 आपका 8 8 3 11 11 3 14, लगभग आपका 14 क्वेश्चन जो बच्चों आपका पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतने चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो है बच्चों यहाँ पे 99 परसेंटाइल स्कोर आप कर पाएंगे मैथमेटिक्स में बड़े आराम से। तो 10 दिन में कम से कम आप इन 5 चैप्टर को बढ़िया से आप प्रिपेयर कीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए बच्चों। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में मेनली हमें कौन कौन से चैप्टर पे विशेष तौर पे फोकस करना है, ताकि हम जो है कम से कम 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से बस यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कम से कम ये 5 चैप्टर्स को अच्छे से करके जरूर एग्जाम में जाए। ठीक है, अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है और 10 दिन में आप चाहें तो इन चैप्टर्स को दो दो बार आप रिवाइज कर लें। इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है आपके, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स पे कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स को मेनली कवर किया जाए, ताकि हम 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाए और हमारा एडमिशन, जो हमारा सपना है इंडिया के टॉप एनआईटीज में एडमिशन लेने का, वो सपना हमारा पूरा हो पाए। ठीक है बच्चों।